देखिए लास्ट लेक्चर में हमने ये निकाला था आपके पास कि एक कैपेसिटर चार्ज होते हुए आपके पास यानी इस कॉन्फ़िगरेशन में हम इसको इस तरह चार्ज कर रहे थे कि आपके पास एक जो है कैपेसिटर के साथ सीरीज़ में एक रेजिस्टर लगाई हुई थी और एक वोल्टेज सोर्स से चार्ज कर रहे थे। तो इस सूरत में ये कैपेसिटर किसी भी टाइम टी पर कितने चार्ज अपनी प्लेट पे स्टोर करेगा, इसका हमने ये एक रिलेशन निकाली थी। अब इसी रिलेशन से हम आगे ये भी निकालते हैं कि ये इस सूरत में जबकि हम कैपेसिटर को एक रेजिस्टर से सीरीज़ में लगा के एक वोल्टेज सोर्स से चार्ज करने, ये आरसी सर्किट कहलाता है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर का सर्किट। तो बहरहाल इससे चार्ज कर रहे थे, तो उस सूरत में आपके पास इस सर्किट में पूरे में करंट किस तरह से फ़्लो कर रहा होगा, किसी भी इंस्टेंट पर करंट क्या होगा। तो देखिए उसके लिए हम इसी इक्वेशन को कॉपी करते हैं क्यू, बल्कि मैं इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ, ये यहाँ से ही आगे हम जाके इस वाली इक्वेशन से ही आगे जाके हमने जो है आपके पास क्या किया था, यहाँ तक पहुँचे थे, ठीक है ना। तो मैं इसी इक्वेशन को माइनस साइन ही मैंने निशान लगाया, खाली इसी इक्वेशन को लिख देता हूँ दोबारा से। Q इक्वल टू सी इंटू वी सोर्स, ये देखें यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको कि Q इक्वल टू सी कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है, Q किसी भी टाइम T पर उस कैपेसिटर की प्लेट पे मौजूद चार्जेस हैं, जमा होने वाले चार्जेस हैं उस प्लेट पे। C इंटू वी एस वो वोल्टेज सोर्स था जिसके ज़रिए हम इसको चार्ज कर रहे थे, माइनस कैपेसिटेंस इंटू वी एस, ये वही है, और e की पावर माइनस टी ओवर आर सी, यही वाली इक्वेशन थी आपकी जिसको मैंने ये कॉपी कर दिया, ठीक है ना, ये इक्वेशन। अब इससे हम जो है मालूम करेंगे किसी भी इंस्टेंट पर इस सर्किट में या इस कंडीशन में कितना चार्ज फ्लो, कितना करंट फ्लो कर रहा होगा। और ठीक है ना, आप जानते हैं करंट क्या होता है, चार्ज फ्लोइंग पर सेकंड। अच्छा, हम किसी इंस्टेंट में मालूम करना चाहते हैं क्या किसी भी लम्हे में मालूम करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइम इंटरवल को बहुत शॉर्ट कर देंगे। कि लम्हे से मुराद ये है कि अगर मैं फ़र्ज़ कर लें इसको इस चार्जिंग स्टार्ट की और इस सर्किट में, और मैं फ़र्ज़ कर लें 1.2 सेकंड पर इस सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो मालूम करना चाह रहा हूँ, तो एग्जैक्टली किसी भी टाइम पे 1.2 सेकंड पे कितने करंट फ्लो कर रहा है उसको हम कहेंगे, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे फ्लो करने वाले करंट को हम इंस्टेंट करंट कहेंगे, ठीक है ना, उस इंस्टेंट पे कितना करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है ना। ये तो इसके लिए हमने जो है डायरेक्ट टाइम पीरियड क्या कर दिया, टाइम इंटरवल क्या कर दिया, बहुत शॉर्ट कर दिया, क्योंकि शॉर्ट नहीं करेंगे तो वो इंस्टेंट का तो नहीं आएगा। मसलन अगर मैं 1 या 2 सेकंड के दरमियान का टाइम लूँ, 2 सेकंड का इंटरवल दूँ, तो उसमें वो 2 सेकंड का एवरेज टाइम आ जाएगा और एवरेज करंट आ जाएगा, सॉरी। तो और करंट मुसलसल चेंज हो रहा होगा, तो हमें तो किसी भी एक लम्हे में जिस वक्त हम किसी भी टाइम पे मालूम करना चाहें वो चाहिए, तो उसके लिए हमने टाइम इंटरवल को बहुत शॉर्ट कर दिया और इस डी ओवर डी टी निकाला, यानी टाइम के लिहाज से जो चार्जेस का चेंज है उसको निकाला। तो डी क्यू और डी टी यही आपका करंट कहलाता है, ये इंस्टेंट करंट हो जाएगा जब आप डी टी को बहुत स्मॉल लेंगे। तो अब ज़ाहिर है इधर डी और डी टी इसका लिया और क्यू इस पूरे के बराबर था, तो डी और डी टी इस क्यू का लिया, तो इधर भी इक्वेशन के इधर भी डी और डी टी लेना पड़ेगा इसका। सी वी एस माइनस सी वी एस ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये मैंने इस तरह लिख दिया। अब आप डेरिवेटिव लें ये डी क्यू और डी टी, तो इंस्टेंटेनियस करंट आई बन जाएगा। उसके बाद आपके पास ये आएगा इसका डी ओवर डी टी सी वी एस का माइनस डी ओवर डी टी और सी वी एस ई की पावर माइनस टॉ ओवर आर सी, माइनस टी ओवर आर सी, टॉ तो ये आर सी कहलाता खुद। अच्छा, अब ये देखें ये सी जो है कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी इस सर्किट में, कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैसे ही कांस्टेंट है, नहीं चेंज हो रही। और ये वी एस क्या था, ये वो वोल्टेज सोर्स का वोल्टेज था जो कि कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है और वो अपने टर्मिनल्स के दरमियान, ये आपके पास इसके दो एंड पॉइंट हैं। एंड पॉइंट क्या है, टर्मिनल्स कहलाते हैं। अपने टर्मिनल के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस को या वोल्टेज को कांस्टेंट रखता है, ठीक है ना, ये आ गया। तो ये भी कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट ही रखता है, कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स है, तो इसका डेरिवेटिव तो आ गया ज़ीरो। माइनस आप देखें, अब मैं डी ओवर डी टी से ये सी और वी एस इसमें मल्टीपल में ये भी कांस्टेंट हो, तो ये ऐसे ही आ गया सी इंटू वी एस, और मैं इसको जो है ये ज़ीरो से अलग कर देता हूँ, ये माइनस भी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको अलग कर देता हूँ, ठीक है ना। ये उसके बाद डेरिवेटिव किस पे अप्लाई होगा, ई की पावर खाली इस पे, ये तो कांस्टेंट हमने बाहर निकाल लिया, ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी पे। तो ई यानी एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव क्या होता है आप जानते हैं, ई की पावर
वही एज इट इज़ आ जाता है माइनस टी ओवर आर सी। फर्दर फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं इसकी पावर का, तो डी ओवर डी टी फर्दर आ जाएगा किस चीज़ का, माइनस टी ओवर आर सी, यानी इसकी पावर जो एक्सपोनेंशियल की पावर है उसकी। तो ये हमारे पास आ गया माइनस, यहाँ आई मौजूद है, ठीक है ना, आई वो तो डेरिवेटिव आई बन गया, माइनस सी वी एस और ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी, और इसका क्या होगा देखें, फिर वही आर सी कॉन्स्टेंट है तो 1 ओवर आर सी ये बन गया, क्योंकि नीचे 1 ओवर आर सी ये बाहर आ गया, और ये क्या हुआ, डी टी और डी टी 1 होगा और ये -7 आ जाएगा तो माइनस का 1 ये आ गया। अब ये सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो देखें ये माइनस और माइनस ये मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये हो गया प्लस में, ये हो गया आपके पास जनाब आर सी, ज़ाहिर है ये नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे वाली वैल्यू से नीचे इन सब के 1 है तो ये आर सी नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा, मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ये हो गया माइनस माइनस प्लस, और ये हो गया सी वी एस ओवर आर सी, और ई टू दी पावर ये इधर आ गया, और ई की पावर माइनस टी ओवर आर सी ये आ गया हमारे पास। सी से सी कैंसिल हुआ, ये आपके पास करंट आ रहा है। अच्छा अब इसमें देखिए मेरे पास अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जहाँ मैं बैठा हूँ तो यहाँ असल में बड़े मसले थे, इस वक्त लाइट भी चली गई थी काफ़ी देर तक, तो यहाँ पे जो है आपके पास कैलकुलेटर मेरे पास मेरा अपना नहीं है, तो जो कैलकुलेटर है वो बड़ा गंदी, उसमें मैंने देखा कि वो साफ़ नज़र नहीं आ रहा, तो अब कैलकुलेट आप ख़ुद कर सकते हैं। आर सी जो टाइम होता है, कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू सपोज़ करें, कैपेसिटेंस की वैल्यू सपोज़ करें, जो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ रहा है वो टॉ हो जाएगा, उसी हिसाब से उतना ही टाइम लें। यानी अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फ़र्ज़ कर लीजिए कि आपके पास 1 सेकेंड आ रहा है जैसे मैंने निकाला था, तो टी को भी 1 लें, 1 ओवर 1 1 हो जाएगा, माइनस का ई की पावर माइनस का 1 का मतलब 1 ओवर ई की पावर 1, इस तरह से करके। और फिर आप देखिए कि जो है आपके पास कितने % चार्ज हो रहा है, कितने % नहीं चार्ज हो रहा है, ख़ुद देख लें। हम जो बात कर रहे हैं वो देखें, वो यहाँ पे ये है इम्पॉर्टेंट चीज़ है कुछ। ये हो गया वी एस ओवर आर और ई टू दी पावर माइनस टी ओवर आर सी। सबसे पहले तो हम इस वी एस ओवर आर की बात कर लेते हैं। देखिए वी एस ओवर आर हमारे पास क्या होगा, वी एस सोर्स के वोल्टेज थे जो कि वी एस सोर्स के वोल्टेज थे, ये रहा हमारे पास वी एस सोर्स के वोल्टेज थे जो कि आपके पास जो है उस सूरत में मैक्सिमम थे जब इस कैपेसिटर्स की, देखें बात क्या है, वी ओवर आर किसको कहते हैं, वी ओवर आर हम कहते हैं करंट को, आई को। तो इस रेजिस्टर में से जो करंट फ्लो कर रहा है, अगर इस रेजिस्टर के दोनों एंड पॉइंट्स यानी दोनों टर्मिनल के अक्रॉस वोल्टेज वी एस पूरे के पूरे हैं और उसको आप आर से डिवाइड करेंगे तो ये मैक्सिमम करंट आएगा इस सर्किट का जो इसमें फ़्लो कर रहा था। उसके बाद करंट मुसलसल डिक्रीज़ होगा। क्यों डिक्रीज़ होगा, क्योंकि जैसे ही करंट फ्लो करके इस कैपेसिटर पे जाएगा, शुरू में बिल्कुल शुरू में कैपेसिटर की प्लेट खाली थी, लेकिन जैसे ही चार्जेस फ्लो करके इस कैपेसिटर के प्लेट पे डिपॉजिट होंगे तो इस पे भी वोल्टेज आ जाएंगे और ये भी पॉजिटिव वोल्टेज हैं, ये इसको पॉज करेगा। दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ से लेकर यहाँ तक इस रेजिस्टर के क्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा, क्योंकि इधर अगर सपोज़ कर लें 5 वोल्ट है और शुरू में कैपेसिटर की प्लेट पे कोई वोल्टेज नहीं है तो 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। लेकिन अगर आपके पास 5 वोल्ट इधर है और यहाँ पे कैपेसिटर की प्लेट पे अब चार्ज डिपॉजिट होकर कुछ वोल्टेज आ गए, लेट सपोज 2 वोल्ट आ गए, तो पोटेंशियल डिफरेंस सिर्फ 3 वोल्ट का रह जाएगा, तो जो करंट होगा डिक्रीज़ कर जाएगा। लेकिन जब पोटेंशियल डिफरेंस पूरा वी एस के बराबर है और उसको आप आर से डिवाइड करेंगे तो जो करंट आएगा वो मैक्सिमम आएगा। गोया कि ये आपका जो है इस रिलेशन में आई जो है यानी इंस्टेंटेनियस करंट की आई क्या है, ये किसी भी टाइम टी पे जो भी वैल्यू आप लें उसको वक्त कितना करंट है उसको शो कर रहा है। ये आपके पास आ रहा है, ये पूरा भी हमने डिस्कस कर लिया कि ये मैक्सिमम करंट होगा इस सर्किट में जो फ्लो कर रहा है। उसके बाद करंट, उसके अलावा जो भी करंट है वो सब कम होते जाएंगे। देख लें करंट मुसलसल डिक्रीज़ होने को शो कर रहा है, ये इक्वेशन शो कर रही है, माइनस टी ओवर आर सी शो कर रहा है। देखिए ई की पावर टी ओवर आर सी, ये आई नॉट के बराबर कब हो सकता है, जब ये 1 हो जाए, ठीक है ना, 1 हो जाए, वो कंडीशन देख लेंगे तो आई जो है आई नॉट के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज़ जब भी टी की वैल्यू कुछ भी होगी तो ये 1 ओवर, असल में पावर माइनस में तो 1 ओवर ई की पावर समथिंग ओवर आर सी कांस्टेंट है, ई की पावर जो भी हो, ई की वैल्यू जो भी बनेगी वो अपाउंड में डिवाइड में, तो ये आई नॉट को डिवाइड करके क्या कर देगा, कम कर देगा। और किस रेट से कम करेगा, ये एक्सपोनेंशियल है तो एक्सपोनेंशियली कम करने का मतलब है डिक्रीज़ कर रहा है करंट को, और इसको हम कहेंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ हो रहा है करंट, ठीक है ना। जैसे कि आपके पास
वोल्टेज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ हो रहे थे कैपेसिटर की प्लेट पे, तो वोल्टेज कैपेसिटर की प्लेट पे इंक्रीज़ होने के साथ साथ जो सोर्स और समझ लें रेजिस्टेंस में सोर्स और जो है आपके पास सोर्स रेजिस्टेंस के एक एंड पे लगा हुआ था और जो एक दूसरे एंड पे कैपेसिटर की प्लेट है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो है वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा था, ठीक है ना। तो और ओवरऑल जो है सर्किट में भी पोटेंशियल डिफरेंस कम होता जा रहा है क्योंकि कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, तो करंट का फ्लो डिक्रीज़ करेगा। और किस रेट से डिक्रीज़ करेगा? आई नॉट को कम करने वाला फैक्टर ये वाला है, तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज़ करेगा, ठीक है ना। ये हमारे पास था। इसके ग्राफ और इसकी बातें हम जो है पहले भी तय कर चुके हैं। अब देखें ये मैक्सिमम कब होगा। आप इस सर्किट के लिहाज से देखें तो आपको समझ में आ रही है बिल्कुल वाज़ह तौर पे कि जब कैपेसिटर की प्लेट जो है बिल्कुल खाली होंगी, तो जो Vs है यहाँ पे ये और या रेजिस्टर के दोनों एंड पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो पूरा Vs होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वोल्टेज है ही नहीं। Vs माइनस ये वाले वोल्टेज जो कि हम कह रहे हैं ज़ीरो कह सकते हैं, तो ज़ीरो आपके पास क्या हो जाएगा, Vs का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है ओवर R, ये आपके पास मैक्सिमम करंट है। और वो किस सूरत में? जब कैपेसिटर की प्लेट बिल्कुल चार्जेस से खाली हैं। और चार्जेस से कब खाली हैं? जब इनको इस यानी ये उस वक्त बिल्कुल खाली था, कैपेसिटर हमने लगाया था, यानी इसकी प्लेट पे कोई वोल्टेज नहीं थे जब इसको लगाया था। तो गोया कि जब आपने चार्ज करना स्टार्ट किया था उस वक्त, यानी जब टाइम ज़ीरो था उस वक्त जो है कैपेसिटर की प्लेट चार्जेस से खाली थी, इस पर कोई वोल्टेज नहीं था, तो पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम था और करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा था। हम अपनी इस इक्वेशन से भी इसको प्रूव कर सकते हैं आराम से। यानी जब t इक्वल टू ज़ीरो, तो आप i को देख लें, i किसके बराबर आ रहा है, आई नॉट इंटू ई की पावर -0 ओवर जो है आर सी। और मैं पहले भी पीछे बात कर चुका हूँ कि -0 का मतलब क्या है, यह 1 ओवर में ज़ीरो किसी भी इस आर सी से डिवाइड करेंगे ज़ीरो को, यार 1 ये ज़ीरो ही आएगा। और -0 माइनस साइन का मतलब है 1 अपॉन में, तो आपके पास क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली इसमें इंक ख़त्म हो गई, तो मैं अभी इस बात को पूरा करना चाहता हूँ इसी में, आई नॉट, और ये आपके पास आ गया, यानी ये 1 अपॉन में 1 अपॉन ई की पावर 0, ये क्या होगी 1 होगी। और ये जो आई आएगा, ये आई आ जाएगा आपके पास आई नॉट के बराबर। यानी उस इंस्टेंट पर जब टाइम ज़ीरो था, गोया कि आपके पास जब आपने एग्जैक्टली उसको चार्ज करना शुरू किया था उस वक्त करंट मैक्सिमम था, ठीक है। मज़ीद आप देखें कि आपके पास जो है हमने कहा था कि कैपेसिटर कभी भी जो है फुल चार्ज नहीं होता, यानी सोर्स के वोल्टेज तक चार्ज नहीं होता। जब सोर्स के वोल्टेज तक चार्ज नहीं होगा तो आपके पास क्या है, ज़ाहिर है इसके वोल्टेज इसके बराबर नहीं होंगे, लेकिन बढ़ते जाएंगे तो बढ़ने के साथ पोटेंशियल डिफरेंस कम से कम होता जाएगा, करंट कम से कम होगा, लेकिन ज़ीरो कभी नहीं होगा। और एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ होने में यही होता है, आपके पास यहाँ आ रहा है एक्सपोनेंशियल डिक्रीज़ हो रहा है, ये इक्वेशन हमारी बन रही है, ठीक है ना इसकी। तो अब देखिए आपके पास कि फिर थ्योरीज के हिसाब से, इस फार्मूले के हिसाब से कब करंट ज़ीरो हो सकता है। देखें कैसे ज़ीरो हो सकता है, आई नॉट तो फिक्स है क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट थे, ये फिक्स हो गया। ये वाला फैक्टर अगर ज़ीरो हो जाए तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो जाएगा। आप यहाँ पे समझ सकते हैं आई इक्वल टू आपके पास आ गया, ये आपके पास आई नॉट। और अब आप टाइम की जगह अगर इनफाइनाइट रख दें, ठीक है ना, ओवर आपके पास क्या है आर सी। आप देखें ये हो जाएगा आई नॉट मल्टीप्लाइड बाई माइनस में, तो ये माइनस में नीचे आ जाएगा, ई की पावर माइनस इन्फिनिटी, उसको आर से डिवाइड करेंगे, अब नीचे आके तो प्लस हो गया, तो आर सी से डिवाइड करेंगे तब भी इनफाइनाइट आएगा, और ई की पावर इनफाइनाइट ही नंबर आएगा एक। आई नॉट 1 ओवर इनफाइनाइट, ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर इनफाइनाइट को हम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए ज़ीरो लिख लेते हैं, तो ये आपके पास हो जाएगा ज़ीरो। आई नॉट आपके पास आ जाएगा ज़ीरो, गोया के सॉरी ज़ीरो से आई नॉट मल्टीप्लाई होकर आंसर ज़ीरो आ जाएगा। तो गोया कि ये आई जो है उस इंस्टेंट पे करंट, किस इंस्टेंट पे, जब टाइम इनफाइनाइट हो तो ज़ीरो होगा। अब मसला इनफाइनाइट टाइम कब होगा, लिहाजा हम ये कहते हैं प्रैक्टिकली, क्योंकि कैपेसिटर इस सूरत में जबकि हम इसको आरसी सर्किट बना के एक सीरीज़ रजिस्टर के जरिए चार्ज कर रहे हैं, तो ये कभी भी क्योंकि फुल चार्ज नहीं होता, सोर्स के वोल्टेज तक चार्ज नहीं होता, लिहाजा जो है आपके पास इसमें करंट कम होता जाता है, लेकिन ज़ीरो बिल्कुल नहीं होता कभी भी, ठीक है ना, एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होता कभी भी, ठीक है। और हम अपने कैलकुलेशन से जो फार्मूला है उसके लिहाज से कहेंगे कि इनफाइनाइट टाइम के बाद जो है वो वही वाली बात थी, यहाँ पे चार्ज भी वो सोर्स वोल्टेज के तक चार्ज इनफाइनाइट टाइम के बाद होता है, तो करंट भी इनफाइनाइट टाइम के बाद ज़ीरो होगा। प्रैक्टिकली ये ज़ीरो नहीं होता, बहुत माइनर सा करंट इसमें फ़्लो करता रहता है। और उसके अलावा आपको किसी और इंस्टेंट पर अगर चाहिए कि आर सी फिर वही ये टॉ कहलाता है, तो अगर टॉ जैसे टॉ के
2 टाइम्स पे कितना होगा, 3 टाइम्स पे कितना होगा, यानी RC को मल्टीप्लाई करके जो टाइम बन रहा है, आप t की जगह उतना ही टाइम रखें तो आपके पास ये टॉ बन गया, ठीक है ना, RC टॉ बन गया, यानी यूँ है I इंस्टेंटेनियस करंट, ये हो गया I0 और ये आपके पास e की पावर -t/RC मिला के क्या होता है टॉ। अब t को अगर आप फर्ज कर लें टॉ r और c को मल्टीप्लाई करके 1.5 सेकेंड आ रहा है, तो t को आप 3 सेकेंड पे लेना चाह रहे हैं तो 2 टॉ के बराबर होगा, 1.5 का डबल, तो ये टॉ से टॉ कैंसिल हो जाएगा, -2 रह जाएगा, तो उस पर कितना करंट उस इंस्टेंट पे यानी 3 सेकेंड पे कितना करंट फ्लो कर रहा होगा आप इस इक्वेशन से मालूम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके पास इसकी इक्वेशन है। अब हमने जो है कि कैपेसिटर के चार्ज होने पे वोल्टेज और टाइम के दरमियान ग्राफ बनाया था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ, में उसको पीछे समझा चुका हूँ। आपके पास चार्ज जो कैपेसिटर स्टोर करता है टाइम के साथ साथ चार्ज और टाइम और कैपेसिटर की प्लेट पे जो चार्ज आ रहे हैं उनके दरमियान ग्राफ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वो भी एक्सपोनेंशियल था, और करंट का वो सब इंक्रीजिंग था, करंट जो है डिक्रीज़ करता रहेगा, और करंट का भी हमने एक्सपोनेंशियल ग्राफ उससे पहले डिस्कस कर लिया, लिहाजा अब हम ग्राफ पे नहीं जाएंगे।